Welcome back to our channel What You Think, and you are watching What You Think YouTube चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे शख्सियत की बात करेंगे जो ना ही किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज हैं और ऐसे कोई नहीं होगा जो इनका नाम ना सुना होगा और ना ही इनको देखा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान शख्सियत बिल गेट्स की। आज इनके बारे में कुछ अनसुने कहानियों को जानेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। इनके कुछ शुरुआती जीवन की जानकारी लेते हैं और फिर बाद में जानेंगे कि आखिर वो कौन शख्स था जिनका कर्ज बिल गेट्स आज तक उतार नहीं पाए हैं। बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। इनका जन्म 18 अक्टूबर 1955 को सिएटल वाशिंगटन में हुआ था। पिता विलियम एच गेट्स और माता मैरी मैक्सवेल गेट्स। पत्नी का नाम था मेलिंडा गेट्स। गेट्स का जन्म सिएटल वाशिंगटन में विलियम एच गेट्स सीनियर और मैरी मैक्सवेल गेट्स के यहाँ हुआ। उनका परिवार धनी था। उनका पिता एक प्रमुख वकील थे। उनकी माँ प्रथम इंटरेस्टेड बैंक सिस्टम और यूनाइटेड वे के निदेशक मंडल में सेवारत थी। उनके पिता J.W. मैक्सवेल एक राष्ट्रीय बैंक के अध्यक्ष थे। गेट्स की एक बड़ी बहन क्रिस्टी और एक छोटी बहन लिबी है। वे अपने परिवार में शम नाम के चौथे व्यक्ति थे, लेकिन विलियम गेट्स स्मार्ट रे के नाम से जाने जाते थे क्योंकि उनके पिता ने अपने नामांत में छोड़ दिया था। उनके जीवन की प्रारंभिक काल में उनके माता पिता के मन में उनके लिए कानून का करियर था। तो माता पिता ने इनका जो करियर था वो कानून की दुनिया में, लॉयर की दुनिया में बनाने की सोची थी। पर्सनल कंप्यूटर की क्रांति में गेट्स एक जाने माने और बहुप्रचलित उद्योगपति हैं। उनके व्यापार संबंधी नियमों की वजह से कई बार उनकी आलोचनाएं भी की गई, बल्कि कई बार तो मार्केट नियमों के विरुद्ध जाने पर उन पर कानूनी कार्रवाई भी की गई। लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने अपने करियर को बहुत मजबूत और विश्व प्रसिद्ध बनाया। उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से कई विश्व रिकॉर्ड कायम किए, बहुत सी समाजसेवी संस्थाओं को बहुत बड़ा दान भी दिया। उन्होंने गेट्स और मेलिंडा द्वारा 2000 में स्थापित साइंटिफिक रिसर्च सेंटर को भी अपनी संपत्ति का कुछ भाग दान स्वरूप दिया था। वैसे तो ये बात बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बिल गेट्स समय समय पर बहुत सारे दान पुण्य का काम करते रहते हैं। 1975 में गेट्स और पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की, जो बाद में विश्व की सबसे बड़ी पीजी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी बनी। माइक्रोसॉफ्ट में उनके करियर के दौरान गेट्स ने कंपनी के अध्यक्ष, सीईओ और मुख्य सॉफ्टवेयर निर्माता का पद ग्रहण कर रखा था और मई 2014 तक विश्व के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयर होल्डर बने रहे। गेट्स बहुत सी किताबों की रचयिता और सह रचयिता भी हैं। बिल गेट्स के पास इस समय करीब 124 बिलियन डॉलर की संपत्ति है और इस लिस्ट में वह चौथे स्थान पर हैं। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना करी और आज वे दुनिया के सबसे चौथे अमीर व्यक्ति हैं। अब जानते हैं उस सवाल के जवाब को जिसकी प्रतीक्षा बहुत समय से कर रहे हैं। आखिर वह कौन सा व्यक्ति का कर्ज है जिसको आज तक बिल गेट्स जैसा व्यक्ति उतार नहीं पाया। तो आइए अब इस सवाल का जवाब जानते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति बिल गेट्स से किसी ने पूछा, क्या इस धरती पर आपसे भी अमीर है? बिल गेट्स ने जवाब दिया, हाँ, एक व्यक्ति इस दुनिया में मुझसे भी अमीर है। कौन? बिल गेट्स ने बताया कि एक समय जब मेरी प्रसिद्धि और अमीरी के दिन नहीं थे, मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर था। वहाँ सुबह सुबह अखबार देखकर मैंने एक अखबार खरीदना चाहा, पर मेरे पास खुदरा पैसे नहीं थे। मैंने अखबार लेने का विचार त्याग कर उसे वापस रख दिया। अखबार बेचने लड़के ने मुझे देखा तो मैंने खुदरा पैसे या सिक्के न होने की बात कही। लड़के ने अखबार देते हुए कहा कि यह मैं आपको मुफ्त में देता हूँ। बात आई गई हो गई। कोई 3 माह बाद संयोगवश उसी एयरपोर्ट पर मैं फिर उतरा और अखबार के लिए मेरे पास सिक्के नहीं थे। उस लड़के ने मुझे फिर से अखबार दिया तो मैंने मना कर दिया, मैं ये नहीं ले सकता। उस लड़के ने कहा, आप इसे ले सकते हैं, मैं इसे अपने प्रॉफिट के हिस्से से दे रहा हूँ, मुझे नुकसान नहीं होगा। मैंने अखबार ले लिया। 19 साल बाद
अपने प्रसिद्ध हो जाने के बाद एक दिन मुझे उस लड़के की याद आई। मैंने उसे ढूंढना शुरू किया। कोई 1.5 महीने खोजने के बाद आखिरकार वह मिल गया। मैंने पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? लड़के ने कहा, आप मिस्टर बिल गेट्स हैं। गेट्स ने कहा, तुझे याद है कभी तुमने मुझे फ्री में अखबार दिए थे? लड़के ने कहा, जी हाँ बिल्कुल, ऐसा 2 बार हुआ था। गेट्स, मैं तुम्हारे उस किए हुए कीमत की अदा करना चाहता हूँ। तुम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ चाहते हो बताओ, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करूँगा। लड़का, सर लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा करके आप मेरे काम की कीमत अदा नहीं कर पाएंगे? गेट्स, क्यों? लड़का, मैंने जब आपकी मदद की थी, मैं एक गरीब लड़का था जो अखबार बेचता था। आप मेरी मदद तब कर रहे हैं जब दुनिया के सबसे अमीर और सामर्थ्य वाले व्यक्ति हैं। फिर आप मेरी मदद की बराबरी कैसे करेंगे? बिल गेट्स नज़र में वह व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति से भी अमीर था, क्योंकि किसी की मदद करने के लिए उसने अमीर होने का इंतज़ार नहीं किया था। अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। दोस्तों, किसी की मदद करने के लिए अमीर दिल का होना भी बहुत है। तो ये वो शख्स था, पेपर वाला, जिसका कर्ज बिल गेट्स आज तक उतार नहीं पाए, क्योंकि वह लड़का जब इनको मदद किया था तो ना ही इनके पास नेम था और ना ही फेम था और ना ही मनी था। लेकिन जब इनके पास सब कुछ हुआ तब ये मदद कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति के बराबरी कैसे कर पा सकते हैं? और इसीलिए इनके नज़र में आज भी वो व्यक्ति का ये खुद कर्जदार हैं। तो ये थी वो बिल गेट्स की कहानी, जिनका कर्ज ये आज तक उतार नहीं पाए हैं। बिल गेट्स की ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हमारा हर अपडेट आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट में एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए व्हाट यू थिंक यूट्यूब चैनल। नमस्कार।